तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए सीटेट स्पेशल क्लास में आज की हमारी क्लास होगी सीडीपी की। यह क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सीटेट पास कराने वाले होंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्नों को आप देख लीजिए ताकि आप अनुमान लगा सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में होने वाले हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। पूछा क्या गया देखिए, कह रहा है कि किसी बच्चे को समस्या का समाधान स्वयं खोजने के अवसर देना किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करता है। निष्क्रिय अधिगम को रटकर अधिगम या सक्रिय अधिगम या अनुकरण अधिगम। हमने कल की क्लास में आपको शायद ये प्रश्न कराया था, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस न करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा, सबसे पहले ये जानते रहिएगा, और रटकर अधिगम नहीं होगा। अब आपको सी और डी में से एक उत्तर बताना है। ध्यान दीजिए, शायद मैंने कल इस प्रश्न को कराया था, आज गलती से ये रिपीट हो गया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो ये इसका उत्तर जो होगा ये होगा सक्रिय अधिगम। नोट करिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन परिभाषा लिखिए, बी ऑप्शन सही विकल्प चुनिए, सी ऑप्शन कारणों की तुलना करके निष्कर्ष दीजिए, और डी ऑप्शन रिक्त स्थान भरिए। चलिए जल्दी बताइए। विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है, इसी प्रकार का प्रश्न हमने इससे पहले आपको करा था। वहां पर उच्च स्तरीय चिंतन की बात किया गया था। नोट करिए, वहां पर उच्च स्तरीय चिंतन की बात किया गया था, लेकिन इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि विश्लेषणात्मक सोच। ठीक है, तो परिभाषा लिखने से कोई विश्लेषण की क्षमता विकसित नहीं होती, ना ही सोच विकसित होता है, आप जानते रहिए। ठीक, अगला ऑप्शन कह रहा है सही विकल्प चुनिए। अगर आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा तो आप विकल्प आसानी से चुन सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान भरने से कोई सोच नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कारणों की तुलना करके निष्कर्ष दीजिए। जब निष्कर्ष देने की बात हो रही है तब यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। सभी लोग सही कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके पूर्व अनुभवों से जोड़कर नया ज्ञान देता है, यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी क्लास को जरूर देखेगा। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया कि ये वो प्रश्न है जो आपको सीटेट पास करा सकते हैं, और सीटेट पास करने के लिए सीडीपी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि पेडागोजी का सेक्शन सबसे ज़्यादा इसी में होता है। अगर आप पेडागोजी एक बार समझ गए तो वहाँ पर हिंदी के जो 15 प्रश्न आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ईबीएस का भी सॉल्व कर सकते हैं, एसएसटी का भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्यवहारवाद है ऑप्शन में, रचनावाद है, परिपक्वतावाद है, अनुकरण सिद्धांत है। चलिए इससे पहले हमने जो क्लास कराया था वहां पर इन ऑप्शनों को हमने रखा था और उसके बारे में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो भ्रमित मत होइएगा कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अनुकरण सिद्धांत की बात तो हो नहीं रही है, परिपक्वतावाद भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर व्यवहारवाद या रचनावाद में से कोई एक उत्तर होगा। चलिए बताइए तुरंत। प्रश्न संख्या 3, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर नोट करिएगा, उत्तर सभी लोगों का लगभग सही है, रचनावाद होगा, व्यवहारवाद नहीं होगा। नोट करिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है। नियंत्रक की, परीक्षक की, सहायक कह सकते हैं, अधिगम का सहायक, या अनुशासन अधिकारी। बताइए, चलिए तुरंत बताइए सभी लोग। बिल्कुल, आप लोग क्लास के दौरान कमेंट करते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और क्लास समाप्त होने के बाद लास्ट में कमेंट करके
हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, यहाँ पर नियंत्रक की नहीं होगी, परीक्षक की नहीं होगी, अनुशासन अधिकारी की नहीं होगी। शिक्षक की जो भूमिका होती है सुविधादाता की होती है, परामर्शदाता की होता है, सहायक का होता है। तो आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पर अधिगम का सहायक ऑप्शन में मिल गया है, तो नोट करिए तीसरा ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि प्रारूपिक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम परिणाम घोषित करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम में सुधार हेतु फीडबैक देना, और सी ऑप्शन विद्यार्थियों की रैंक तय करना, और डी ऑप्शन प्रमाण पत्र देना। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो भी आपको लग रहा है तुरंत कमेंट करिए। चलिए तो बिल्कुल, यहाँ पर मिला-जुला उत्तर आ रहा है भाई साहब, किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलिए, देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो प्रमाण पत्र देना ये नहीं होता, और अंतिम परिणाम घोषित करना ये भी नहीं होता। तो डी और ए कट जाएगा। चलिए, बी और सी में से आपको उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, नोट करिएगा, यहाँ पर अधिगम में सुधार हेतु फीडबैक देना यही हमारा सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में कह रहा है विद्यार्थियों की रैंक तय करना। हमने कहा था विद्यार्थियों की रैंक जहाँ पर आ जाए वो ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि ये निगेटिव माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन काट देंगे आप लोग। ठीक है, सी ऑप्शन काट देंगे। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के अनुरूप है। वह कौन सा कथन है जो समावेशी शिक्षा के अनुरूप है, बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से पढ़ाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात किया जाए तो उत्तर लगभग सभी लोगों का सही रहा। देखिए, दिव्यांग विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, मैंने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको बताया है कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिव्यांग बालकों को अलग करने की बात किया जा रहा है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन करा कि केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना। अगर मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। अब बी ऑप्शन करा कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। तो नोट करिए, ये ऑप्शन हमारा होगा बी सही। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, और आगे आएंगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी पुरस्कार के बिना भी सीखने में रुचि रखता है तो यह किसका उदाहरण है। तो बताइए जल्दी से, बाह्य प्रेरणा होगा, नकारात्मक प्रेरणा होगा, या आंतरिक होगा, या सामाजिक प्रेरणा होगा। बताइए कौन सा होगा। चलिए, देखिए, अगर बालक जो है, विद्यार्थी जो है पुरस्कार के लिए सीखता है तो वह जो होगा बाह्य प्रेरणा होगा। नोट करिएगा, अगर पुरस्कार पाने के लिए कोई बालक सीख रहा है तो वह हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है पुरस्कार के बिना भी सीखने के लिए वह रुचि रखता है, तो इसका उत्तर जो होगा आंतरिक प्रेरणा होगा। नोट करिएगा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही जुड़ जाइए। चाहे फॉलो करिए फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह हमारी क्लासेज चल रही हैं रेगुलर। ठीक, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। अनुशासनहीनता, असफलता, सीखने का अवसर, या दंड का आधार। चलिए बताइए तुरंत कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 8। देखिए,
विद्यार्थी छोटे होते हैं, आपको पता है आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि प्राइमरी या अपर प्राइमरी मतलब मिडिल तक 6 से 8 वालों और 1 से 5 तक, ठीक है? 1 से 8 तो मान सकते हैं। तो ये छोटे बच्चे होते हैं, ये गलतियाँ करेंगे, आप समझ जाइए, ठीक है? तो यहाँ पर अनुशासनहीनता नहीं होगा, जो त्रुटियाँ वो करेंगे वो अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि उनकी त्रुटियाँ जो होती हैं सीखने का एक माध्यम होती हैं, ये आप नोट कर लीजिए, समझ जाइए। ठीक है, असफलता भी नहीं होंगी, सीखने का अवसर होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। सी ऑप्शन सही कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि कक्षा में खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल स्मरण शक्ति जांचना? क्या खुले अंत वाले प्रश्न पूछने का यही मतलब होता है कि बच्चों की रटने की क्षमता क्या ये जांचना होता है? बिल्कुल नहीं होता। बी ऑप्शन कर रहा है कि रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच विकसित करना, तो ये हो सकता है। और देखेंगे सी ऑप्शन करा कि समय व्यतीत करना, तो बिल्कुल नहीं, समय व्यतीत करने का बात अगर कहीं पर भी किया जाता है तो ये गलत होता है, इसलिए सी ऑप्शन को भी हम काटेंगे। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए बात सिर्फ यहाँ पर प्रश्नों की जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपकी समस्या है, लास्ट में बताइएगा, आपका जो भी होगा देखेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले क्लास को पढ़िए, क्योंकि पढ़ते दौरान किसी भी बात को मत कमेंट करिए। ठीक है, इससे ध्यान आपका भट जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने का अवसर देता है, तो इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है? बात समूह की जा रही है, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, तो ये हो सकता है। रटने की बात हो नहीं रही और व्यक्तिगत अध्ययन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, देखिए इधर-उधर की बात ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट समझिए, क्योंकि अगर ज़्यादा विस्तार से अगर पढ़ने लगे ना तो पेडागोजी है ऊपर से निकल जाएगा भाई साहब, ठीक है? चलिए, आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभावी फीडबैक की विशेषता है? प्रभावी फीडबैक की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल अंक देना, बी ऑप्शन समय पर एवं सुधारात्मक होना, सी ऑप्शन केवल प्रशंसा करना और डी ऑप्शन केवल त्रुटियां बताना। चलिए, चलिए कौन सा उत्तर सही हो रहा है बताइए। बिल्कुल, अंक देने की बात कर रहा है तो काट दीजिए, केवल त्रुटियों को बताने की बात कर रहा है तो काटिए, केवल प्रशंसा की बात कर रहा है तो काटिए, समय पर एवं सुधारात्मक होना ये हमारा सबसे बेस्ट होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 बी एकदम सही होगा। चलिए, आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? भययुक्त बिल्कुल नहीं, दंड आधारित बिल्कुल नहीं, सुरक्षित एवं सहभागितापूर्ण बिल्कुल, यही होगा हमारा। ये प्रश्न थोड़े से सरल हैं, ठीक है? चलिए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों से अपने उत्तर का औचित्य पूछता है, तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहा है? रटने की क्षमता का, तार्किक चिंतन का, हस्तलेखन का या स्मरण शक्ति का? चलिए, प्रश्न को फिर से पढ़िए तभी आप समझ पाएंगे। कह रहा है यदि शिक्षक विद्यार्थियों से अपने उत्तर का औचित्य पूछता है, तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहा है? ठीक है, समझ गए ना? चलिए, देखिए स्मरण शक्ति भाई साहब डी ऑप्शन वालों आपका गलत है और ए ऑप्शन वालों आपका भी गलत है। ना तो यहाँ पर रटने की बात किया जा रहा है, ना ही स्मरण की बात हो रही है। तो ए और डी कट जाएगा, बी और सी में से एक ही सही होगा ऑप्शन, वह कौन सा है बताइए। चलिए बताइए तुरंत। बिल्कुल, यहाँ पर सभी लोगों का कमेंट लगभग सही आ गया, तार्किक चिंतन की बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लीजिए, तुरंत आगे आइए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए,
कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करा, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन करें सभी को समान कार्य देना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो गई है तो सभी को समान कार्य हम कैसे देंगे। जब वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है तो समान कार्य हम नहीं देंगे। ठीक। बी ऑप्शन करें कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न गतिविधियां देना, ये हमारा हो सकता है। और सी ऑप्शन करें केवल तेज विद्यार्थियों को पढ़ाना, तेज को पढ़ाएंगे तो जो कम है पढ़ने में, मतलब धीमा है, वो क्या करेगा, इसलिए सी ऑप्शन को काटिए। और डी ऑप्शन करें केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अभी तक आप लोग 14 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़िए जरूर हमारे साथ। ठीक है। चलिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और डेली क्लासेस देखिए, एक भी दिन ऐसा ना हो कि क्लास आप मिस कर दें। अगर एक भी दिन आप मिस करें तो बहुत कुछ खो देंगे आप। ठीक है। चलिए, कह रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय अधिगम का उदाहरण है। परिभाषा याद करना, बिल्कुल नहीं। तथ्य दोहराना, बिल्कुल नहीं। उत्तर रटना, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर नई परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग करना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए और नेक्स्ट पर आइए देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। केवल अंक देना होता है, बिल्कुल नहीं होता। अधिगम एवं शिक्षण में सुधार ये हो सकता है। और सी ऑप्शन करा कि विद्यार्थियों को दंड देना, तो बिल्कुल नहीं। दंड आप किसी भी प्रकार से बालकों को नहीं दे सकते, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार से नहीं। ठीक है। और प्रतियोगिता की बात यहाँ पर होगी नहीं। उत्तर जो होगा हमारा अधिगम एवं शिक्षण में सुधार करना। ठीक है। बिल्कुल, देखिए अभी तक 16 प्रश्न आज की क्लास में हो चुके हैं, लगभग 12 से 13 मिनट हुआ होगा, 16 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अदर चैनल की तरह हमारे क्लासेज ऐसे नहीं होंगे कि 20 प्रश्न आए और 1 घंटे लेक्चर मारे, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ना है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, क्योंकि सीटेट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक ना? चलिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है। अब कुछ ही प्रश्न हैं, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना? कह रहा है कि यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न रोक देना चाहिए। भाई साहब, जब बच्चा संकोच नहीं कर रहा है तो आप प्रश्न को क्यों रोकेंगे। ये बिल्कुल उत्तर सही नहीं होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा हो सकता है। देखेंगे अभी पहला 2 ऑप्शन और देखेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तक पढ़ने को कहना। जब भाई साहब वो संकोच प्रश्न पूछने में नहीं कर रहा है तो आप पुस्तक पढ़ने के लिए क्यों कहेंगे उसे। उसे प्रश्न पूछने देना चाहिए ना। बिल्कुल। और प्रश्नों की संख्या सीमित नहीं कर सकते भाई साहब। जब बालकों के अंदर संकोच है, वह मतलब बालक संकोच नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो है जिज्ञासा है, वो प्रश्न पूछने वाला है तो पूछने दीजिए। ठीक है, लिमिट मत लगाइए कोई। इसलिए उत्तर नोट करिएगा, यहाँ पर जो होगा सही वह होगा बी वाला। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्नों की बात किया जाए अगर, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का संकेतक है। ए ऑप्शन शिक्षक अधिक बोले। जब यहाँ पर शिक्षक अधिक बोलेगा तो ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखें। तो बिल्कुल, जब विद्यार्थी की बात यहाँ पर कर दिया गया तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन करें केवल व्याख्यान हो। तो बिल्कुल नहीं, केवल व्याख्यान की बात नहीं की जाएगी। ठीक है। डी ऑप्शन केवल नोट्स लिखवाए जाएं। तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 18 का बी 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 अब लगभग सही आ गया उत्तर। बिल्कुल। कुछ लोग पढ़े नहीं, पहला ऑप्शन भी सही बता रहे थे। भाई साहब ऐसा मत करिए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, केवल पर्यवेक्षक एवं मार्गदर्शक, केवल व्याख्याता, केवल परीक्षक या अनुशासन अधिकारी। चलिए,
तुरंत बताइए। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर कमेंट में करिए। देखिए यहाँ पर सभी में केवल केवल शब्द लगा है, तो ऐसा मत करिए कि तीनों काट कर यहाँ पर डी ऑप्शन सही करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा केवल पर्यवेक्षक एवं मार्गदर्शक। हमने क्या बताया शिक्षक की भूमिका के बारे में? मार्गदर्शक, सुविधादाता, परामर्शदाता, सहायककर्ता, ये सब शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे आज के आखिरी प्रश्न पर। ठीक है, कह रहा है कि सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण तब माना जाता है जब ए ऑप्शन विद्यार्थी केवल उत्तर याद करे, बिल्कुल नहीं, याद करना नेगेटिव होता है। बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक पूरी कक्षा में लगातार बोले, तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी अर्थपूर्ण एवं सक्रिय अधिगम में संलग्न हो, बिल्कुल। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए। और चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार विजिट करिए चैनल पर और उन क्लासेज को भी देख लीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज की इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है।